घटना ऐसी हो जाती है, मेरे लिए तो दुखद घटना थी। सीबीआई की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे किसी रोज 1 घंटे बैठा ले। आम जनता, आम कार्यकर्ता के लिए मैं उसी तरह उपलब्ध हूँ। उनके काम, उनकी सहयोग, उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। बीजेपी हमेशा परिवारवाद को लेकर आरोप लगाती रहती है। आप भी एक सियासी घराने से ताल्लुक रखते हैं, कैसे देखते हैं इन आरोपों को? और सर, 2008 से 2023 के बीच बहुत वक्त गुजर गया, आपको क्या अंतर नजर आता है? बस अंतर यही है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं, कांग्रेस के पास है। मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है, जिसमें 39 नामों का ऐलान किया गया है। भोपाल मध्य से बीजेपी ने इस बार फिर ध्रुव नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त खुद हमारे साथ मौजूद हैं ध्रुव नारायण सिंह जी। ध्रुव नारायण सिंह जी, प्रदेश तक पे आपका स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। सर, पहली लिस्ट में आपका नाम आया है, कैसी तैयारी है, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, मेरा नाम इसलिए आया है कि मैं जब 2013 के बाद विधायक नहीं रहा, उसके बावजूद भी 23 तक मैं लगातार इस क्षेत्र में ऐसे ही काम करता हूँ जैसे विधायक हूँ यहाँ का। आम जनता, आम कार्यकर्ता के लिए मैं उसी तरह उपलब्ध हूँ। उनके काम, उनकी सहयोग, उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ। रोज़ एक ऑफिस मेंटेन करता हूँ विधानसभा का, और सबके लिए मैं बिना नंबर पहचाने फ़ोन उठाता हूँ, किसी का भी फ़ोन। तो मैं उपलब्ध रहा, लोगों के बीच में रहा। लोगों ने मेरी कार्यशैली विधायक के समय में भी देखी थी, बाद में भी मेरे काम देखे, तो लोगों की मैं पसंद था। एक ऑटोमेटिक लोगों के लिए चॉइस था। पार्टी को ये बात समझ में आई और पार्टी ने मुझे फिर से अवसर दिया इस बार। सर, 2008 से 2023 के बीच बहुत वक्त गुजर गया, आपको क्या अंतर नजर आता है? बस अंतर यही है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं, कांग्रेस के पास है, और जो कि किन्हीं बाय सम डिफ़ॉल्ट ये जीत गए हैं। वैसे कुछ है नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है ये पहली चुनाव से, तो ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। पूरी विधानसभा मेरी नज़र में है, पूरी विधानसभा का फॉर्मेशन मेरी नज़र में है, विधानसभा की जो हालात हैं, जो कैंडिडेट, जो जनता है, जनता का जो मूड है, सब मेरे ध्यान में है। तो मैं नहीं समझता कि मुझे बहुत ज़्यादा अंतर लग रहा है। सर, भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद कह रहे हैं कि अगर आप भोपाल मध्य में निकल जाइए तो हर कहीं आपको विकास नज़र आता है, हर जगह विकास ही विकास है। गली मोहल्ले घूमिए तो आपके समझ में आएगा कि कितना विकास हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? आप की तो बहुत अच्छी आंखें हैं, अच्छा देखती हैं, तो आप जब देखेंगे तो उनके सवाल का जवाब आप खुद देंगे, मुझे नहीं देना पड़ेगा। एक भी सड़क अच्छी नहीं है, सारे अररा कॉलोनी जैसा एरिया पूरा अतिक्रमित है। कोई एक पार्क अच्छा नहीं मिलेगा आपको, एक खेल मैदान में काम नहीं कराया पिछले 5 साल में। मैं लगातार जहाँ जाता हूँ पब्लिक मीटिंग में लोगों से पूछता हूँ कि भाई पिछले 5 साल में आपके यहाँ कोई काम ऐसा हुआ कि जो नज़ीर हो, तो एक काम नहीं बताया आज तक किसी ने मुझे। सिर्फ प्रयास के, अथक प्रयास के बोर्ड लगे हैं यहाँ, कहीं कोई काम नहीं है। और मैं जो कह रहा हूँ, आप दोनों के बयानों को तस्दीक कर लीजिए खुद, और उसके बाद आप फैसला कर दीजिए कि मैं सही हूँ कि वो सही हैं। जनता से पूछ लीजिए। सिर्फ लोगों को भावनात्मक रूप से चार्ज करना, अभी तो देखिए उन्होंने पूरे चुनाव को वैसे भी मैं समझता हूँ कि एक ऐसी लाइन में डाल दिया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, तो वो वही करेंगे जो उनको करना है। और वो विकास के नाम पे ना वोट मांगेंगे, ना विकास उन्होंने किया है। वो सिर्फ नारेबाजी करते हैं, अथक प्रयास के बोर्ड लगा और कुछ नहीं। नारायण साहब, शैला मसूद कांड को लेकर विरोधी आप पर निशाना साधते हैं, इस मामले पर आपका क्या कहना है? आपका जो जवाब है आपके सवाल में ही है, विरोधी निशाना साधते हैं, तो विरोधी का काम है निशाना साधना। मेरे खिलाफ जब कुछ भी नहीं मिला, तो चूंकि कोई घटना ऐसी हो जाती है, मेरे लिए तो दुखद घटना थी, तो उसका मीडिया ट्रायल होता है। अब मीडिया ट्रायल में दुर्भाग्य से मैं फंस गया। मेरा नाम बड़ा था प्रदेश में, तो मीडिया ने मजे ले लिए। तो विरोधियों को भी साबिक इशू मिल गया, जबकि कुछ था नहीं।
मैं तो उस केस में ना एक्यूज्ड हूँ ना मैं विटनेस हूँ, मैं गवाह तक नहीं हूँ, मैं मुजरिम तो बहुत दूर की बात है। सीबीआई की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे किसी रोज 1 घंटे बैठा ले। तो ऐसे मामले मेरा नाम उछाल रहे हैं। विरोधियों के पास जब कुछ नहीं होता तो ऐसी बेसिर पैर की बातें करते हैं। सर, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, मेरे पास तो मुद्दों की भरमार है। मेरे पास अंतर्राष्ट्रीय लेवल के भारत के इतने प्रमुख नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी, उनके नाम पे हम वोट मांगेंगे। शिवराज जी का इतना अच्छा कार्यकाल रहा, जन कल्याणकारी योजनाएं रही हैं, मोदी जी ने इतनी देश को योजनाएं दी। उसके बाद मैंने 5 साल में जो काम किए, मेरे समय में मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि आप किसी विधानसभा के कोने में चले जाएं और पूछें तो हर आदमी कहेगा कि ध्रुव नारायण सिंह ने, मुझे जनता ने विकास पुरुष की उपाधि दी थी। ये उपाधि कोई मैंने या मेरे मित्रों ने मुझे नहीं दी, ये जनता ने मुझे दी थी जब मैंने विकास यात्रा निकाली थी। और जगह जगह जनता ने अपने पैसे से शॉल, श्रीफल और माला खरीद के मेरा स्वागत किया था। तो मैंने ऐसा कोई कोना नहीं है, ये मैंने 100% रोड मेरी अच्छी थी। विधानसभा की 100% पार्क में काम हुआ था, 100% खेल मैदान में काम हुआ था, 100% चौराहे में हाई मास लगी थी। आप मेरी बात की तस्दीक करिए। मुझे एक किताब छपवाई मैंने, और किताब छपवाई पूरे 5 साल के कार्यकाल की, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो मेरा ये कहना है कि मैंने 5 साल के काम को पुस्तक में पूरा फोटो सहित हमने उसको लगा के रखा है। और मैंने वो बट गई हैं तो मैं आपको बुला के जब छपने को दी है फिर मैं उनको बुला के दूंगा और आपको भी एक पुस्तक दूंगा। सर, लेकिन आपके विरोधी आपके विकास को नहीं, आपके विरोधी जो विवाद हैं उसको तूल देते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? मेरा कोई विवाद ही नहीं, क्या तूल देंगे? सर, बीजेपी हमेशा परिवारवाद को लेकर आरोप लगाते रहती है। आप भी एक सियासी घराने से ताल्लुक रखते हैं, तो कैसे देखते हैं इन आरोपों को और इस पूरे सिनारियो को? देखिए, बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगाती है कि जिस तरह कांग्रेस का जो परिवारवाद है कि जो योग्यता न देख के और सिर्फ परिवार का है इसलिए वहाँ पे दिया जाता। हमारे यहाँ पे अगर जो परिवार के लोग हैं भी, वो ताकत से हैं, अपने दम से और पार्टी की सेवा से। सर, बीजेपी को इस बार आपका क्या अनुमान है? मध्य प्रदेश में कितनी सीटें बीजेपी को मिलने जा रही हैं? कंफर्टेबल मेजॉरिटी बीजेपी की आएगी। सर, एंटी इनकम्बेंसी का आपको कोई असर नहीं दिख रहा? कोई ऐसा माहौल में ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि एंटी इनकम्बेंसी है? 18.5 साल हो गए तकरीबन। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी रहती है, लेकिन जब हम अच्छा काम करते हैं और अच्छे कैंडिडेट देते हैं तो हम एंटी इनकम्बेंसी को थोड़ा सा कवर अप करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी को कवर अप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी लाडली बहना योजना जो आई है, इसका बड़ा अच्छा असर है। बहनें बहुत खुश हैं, सभी हिंदू मुस्लिम बहनें उसको फ़ायदा ले रही हैं। अभी दूसरी बहुत सारी और चीज़ें आने वाली हैं जिसका घोषणा करने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को है, मुझे नहीं है। तो जनता एंटी इनकम्बेंसी की बात न करके शिवराज जी के कल्याणकारी योजनाओं की ही बात करेगी, मोदी जी के कामों की ही बात करेगी, क्योंकि काम इतने ज़्यादा हैं कि एंटी इनकम्बेंसी उसके पीछे छुप जाती है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बात की। ये है ध्रुव नारायण सिंह, जो साफ साफ कह रहे हैं कि भोपाल मध्य में इस बार फिर उनकी जीत तय है और कोई उनको हरा नहीं सकता। चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा और उनकी जीत तय है। कैमरामैन अंकुश बारस्कर के साथ इल्मान खान, प्रदेश तक, भोपाल। सीबीआई की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे किसी रोज 1 घंटे बैठा ले। आम जनता, आम कार्यकर्ता के लिए मैं उसी तरह उपलब्ध हूँ। उनके काम, उनकी सहयोग, उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। बीजेपी हमेशा परिवारवाद को लेकर आरोप लगाते रहती है। आप भी एक सियासी घराने से ताल्लुक रखते हैं, कैसे देखते हैं इन आरोपों को? और सर, 2008 से 2023 के बीच बहुत वक्त गुजर गया, आपको क्या अंतर नजर आता है? बस अंतर यही है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं, कांग्रेस के पास है।